बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जनाब आप तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी जुम्मा जिसको हम जुम्मतुल विदा कहते हैं उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व ताला इस बाबरकत फ़जीलतों से मुज़य्यन महीने की बरकतों से हमें न सिर्फ़ फैज़याब करे बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ और उस पाक परवरदिगार आलम के हुज़ूर इल्तिजा करता हूँ कि ये माह रमज़ान हमें आइंदा साल भी नसीब करे, इसकी फ़जीलतें, इसकी बरकतों से हम फैज़याब हों। और जो कुछ मैं अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ, हमसे भूल चूक हुई इबादतों में, लेने देने में और इस बाबरकत महीने की फ़जीलतों को समेटने के हवाले से अल्लाह तबारक व ताला हमारी कोताहियों को, हमारी गलतियों को मुआफ़ फरमाए। अब कुछ बात कर लेते हैं जनाब आज की वीडियो के हवाले से। और बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के 14 मुकाबलों के मुलतवी होने के बाद प्लान ये था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि इस साल यकम से 20 जून तक नेशनल स्टेडियम कराची में बाकी मानदा मुकाबलों को बायोसिक्योर बबल के साथ मुनक्किद किया जाए। लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत में कोविड की जो सिचुएशन है और 31 मुकाबलों के बाद IPL 2021 को रोक दिया गया है। नहीं मालूम कि बाकी मानदा 29 मुकाबले हो सकेंगे। नहीं मालूम कि इस साल के आखिर में भारत ICC वर्ल्ड T20 की मेज़बानी का इस बार काबिल हो भी सकेगा। नहीं मालूम कि इस साल के आखिर में ICC वर्ल्ड T20 से पहले IPL 2021 के बाकी मानदा 29 मुकाबले जो हैं वो मुनक्किद हो पाएंगे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें, हमारे इदारे जिस तरह मुल्क में इस कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को काबू करने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं, NCOC के साथ मिलकर चीज़ों को जिस तरह आगे बढ़ा रहे हैं ताकि लोग मुश्किल सूरत हाल से दो चार ना हों, उसके साथ ईद की तातीलात का भी ऐलान कर दिया गया है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अभी इबहम मौजूद है। अभी हम सेकंड ऑप्शन के तौर पर ये भी देख रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि यूं ही जनाब क्या 2021 पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मानदा मुकाबलों का मेज़बान हो सकेगा। ख़र्चा एक बड़ा इस सिलसिले में सवाल है और आने वाली वीडियोस में इस हवाले से डेफिनेटली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज के इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 जनाब 14 मुकाबलों के बाद मुलतवी हुआ तो बड़ी कहानियाँ सामने आई कि जनाब VIP प्रोटोकॉल खिलाड़ी जो है वो अवेल कर रहे थे। खिलाड़ी जो थे उनके लिए बायोसिक्योर बबल सिर्फ कागज़ के ऊपर था। होटल में ये बायोसिक्योर बबल जो था वो जनाब इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। बायोसिक्योर बबल में बहुत सारे छेद थे, खामियां थी, कोताहियां थी, गलतियां थी, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 14 मुकाबलों के बाद बिल आखिर मुलतवी करना पड़ा था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में तय ये हुआ कि बाकी मानदा मुकाबले बायोसिक्योर बबल में गैर मुल्की कंपनी की खिदमात के साथ मुनक्किद किए जाएंगे। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई वो ना तो गवर्निंग बोर्ड के लोगों के साथ शेयर की गई, ना फ्रेंचाइज के मालिकान के साथ शेयर की गई, ना उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको मीडिया में पब्लिश किया गया, मीडिया में उसकी तशहीर की गई। और सीधा मुद्दा ये था कि जनाब उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मज़ीद किसी कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार नहीं होना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नज़ीर साहब, इन तीनों के पास ये रिपोर्ट मौजूद थी। और जिन लोगों ने भी इस रिपोर्ट के इक़्तिबासात देखे, जिन लोगों ने भी इस रिपोर्ट के चंद मंदरजा जात देखे, चंद पैराग्राफ को रीड किया, वो तमाम लोग इस बात पर कायल हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे, बहुत ज़्यादा मसाइल थे। और इन मसाइल को देखने के बाद तो अगर ये रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाती है तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल सकता था। लेकिन पिंडोरा बॉक्स तो जनाब फिर भी खुल गया है। यहाँ पर जिस चीज़ को जितना छुपाया जाए, जिस चीज़ को जितना दबाया जाए वो उतना ही सामने आती है, वो उतना ही उभर कर आती है। और हुआ यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेज डॉक्टर सोहेल सलीम, जो कि 2000 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता हुए थे और 2018 में एहसान मानी के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनने के बाद उनको डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेज की पोस्ट
पोस्ट जो है वो दी गई थी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बायोसिक्योर बबल को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों के कोविड के मामलात को हैंडल कर रहे थे, दौरा इंग्लैंड में, दौरा न्यूजीलैंड में, जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई, जब जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई, उन्होंने बायोसिक्योर बबल क्रिएट किया था, बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे, मेडिकल के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात भी देख रहे थे। वो जनाब इस वक्त कहा जाता है कि बली का बकरा बने, उनको ये कहा गया कि जनाब आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। पाकिस्तान सुपर लीग के जब 14 मुकाबले मुलतवी हुए तो सबसे पहले उन्होंने रिज़ाइन किया, और फिर उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के बाद जो सबसे पहले रिज़ाइन एक्सेप्ट किया गया जनाब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेज डॉक्टर सोहेल सलीम का था। और अब वो जनाब मंजर आम पर आए हैं और जो कहानियाँ वो सुना रहे हैं वो बड़ी हैरानकुन हैं। उन कहानियों को देखने के बाद, उन कहानियों को सुनने के बाद तो ये वाज़े तौर पर लग रहा है कि जनाब बड़े मसाइल थे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 में, और यही मसाइल जो थे वो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के मुलतवी होने का सबब बने। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर सोहेल सलीम कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ जनाब बायो सिक्योर बबल जो है वो बनाना था, और उस बायो सिक्योर बबल पर जो है अमल दरामद मेरा काम बिल्कुल भी नहीं था। ये डॉक्टर सोहेल सलीम साहब कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि बायो सिक्योर बबल पर अमल दरामद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराना था। डॉक्टर सोहेल सलीम साहब जनाब ये कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 में जनाब कोई जो था वो डोप टेस्ट का मामला नहीं था। साथ साथ वो ये भी फरमा रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग हुआ तो मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ने कहा कि जी आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, आप मज़ीद काम नहीं कर सकते। और जब मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आप तो इतना वसी तजुर्बा आपका था, 20 साल का आपका तजुर्बा था, आप बात करते वसीम खान साहब से कि भाई वसीम खान साहब मैं क्यों रिज़ाइन कर दूं, मैं क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर चले जाऊं, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के जो करता धरता थे और मामलात थे, और उसके बाद जो है मैं कैसे मना कर सकता था। अगर मैं उनको ये मना कर देता कि जनाब मैं जो है वो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहा, तो वो मुझे कहते थैंक यू वेरी मच, जाइए आप जाइए और आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ डॉक्टर सोहेल सलीम ने यह भी कहा कि जनाब जो ज़िम्मेदार हैं उनको देखना चाहिए, जो इन चीज़ों के पीछे है उनसे बात करना चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि जनाब मैंने बड़ी मेहनत के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करके जो है आप बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो मैं हंस भी रहा हूँ, अब तो मैं अपने घर वालों के साथ वक्त भी गुजारता हूँ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करके मैंने हंसना छोड़ दिया था, मैं हंसना भूल गया था। बड़ी हैरानकुन बात कही डॉक्टर सोहेल सलीम ने। और उनका कहना यह था कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 में जो बायो सिक्योर बबल उन्होंने बनाया उस पर उनका कहना यह था कि बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हुआ। और अगर उनसे ये मैंने पूछा कि भाई अगर नहीं हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, अगर अमल दरामद नहीं हो रहा था तो आप जो थे वो मुंह पर उंगली रखकर क्यों बैठे हुए थे, आप खामोश क्यों बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं क्या कर सकता था, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुलाजिम था, मैं पब्लिक में आता, मैं मीडिया में आता, मैं कैसे बोल सकता था, मेरी एक बाउंडिंग थी। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब जो है उन्होंने भभंग धड़ल्ले से जो है उनको कह दिया कि डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाएं घर। और डॉक्टर साहब जो थे वो अपने घर को चले गए और कह रहे हैं कि जनाब मेरा फार्म हाउस है, मेरी अपनी ज़मीनें हैं, मेरे वालिद साहब को कोविड हो गया था, मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ, ज़मीनों पर जो हल चला रहा हूँ, ज़मीनों पर खेती बाड़ी कर रहा हूँ, अपने फार्म हाउस को लुक आफ्टर कर रहा हूँ। और कह रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी जनाब, और कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़ने के बाद अब एक नई ज़िंदगी शुरू की है, बहुत काम हूँ, बहुत कूल हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। तो सवाल यह है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना तनाव है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना दबाव है कि लोग जो बोर्ड में काम करते हैं, डायरेक्टर लेवल के लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं जनाब कि वो इस कंडीशन में काम कर रहे हैं, इस सूरत हाल में काम कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें लेकर मैं गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीर हुसैन बन्नी साहब की तरफ, उन्होंने कहा कि एक ऐसा सफ़ा दिखा दें, एक ऐसी लाइन दिखा दें, एक ऐसा पैराग्राफ दिखा दें जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी ओहदेदार ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किसी रिपोर्ट में डॉक्टर सोहेल सलीम को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर सोहेल सलीम की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि डॉक्टर सोहेल सलीम साहब जो थे उन्होंने जनाब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन समीर हुसैन बन्नी जो डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन है वो कहते हैं कि जी अगर मुझसे ये कहा जाता है कि जी आप ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें तो मैं कम से कम सवाल ज़रूर करता, मैं कम से कम जिरा ज़रूर करता, मैं कम से कम फाइट ज़रूर करता, मैं कम से कम सवाल ज़रूर करता। क्यों भाई, मैं क्यों रिज़ाइन कर दूं? अगर मेरी कोई गलती है
वो गलतियाँ मेरे सामने रखें, फिर मैं साइन जो है वो करके जाऊँगा, रिज़ाइन करके जाऊँगा, ऐसे नहीं छोड़कर जाऊँगा। दूसरी तरफ डॉक्टर सोहेल सलीम जो हैं वो जनाब ये कहते हैं कि जनाब उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था। वो जो नजम सेठी साहब कहते थे ना कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, तो डॉक्टर सोहेल सलीम कहते हैं जनाब वो जनाब जकड़े हुए थे, सुकड़े हुए थे, लेकिन समीउल हसन बनी जो डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, वो जनाब ये कहते हैं कि जी मैं कम्युनिकेशन देख रहा हूँ, मैं मीडिया डिपार्टमेंट देख रहा हूँ और उनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे रखी है, उनको तो मुकम्मल तौर पर जो है वो खुलकर काम करने की इजाज़त मौजूद है और वो कर रहे हैं और उनके काम में तो कोई मुदाखलत नहीं है। और अगर डॉक्टर सोहेल सलीम के काम में कोई मुदाखलत थी, डॉक्टर सोहेल सलीम के काम में कोई रोड़े अटका रहा था, तो उनको जनाब बात करनी चाहिए थी, उनको इस तरह काम करना नहीं चाहिए था। लेकिन ये जो डॉक्टर सोहेल सलीम ने नया पेंडोरा बॉक्स खोला है, मीडिया में आ रहे हैं, अखबारात में उनके इंटरव्यू छप रहे हैं, टीवी चैनल्स पर उनकी हेडलाइन चल रही है, सोशल मीडिया पर उनके मामलात को डिस्कस किया जा रहा है, क्या सिर्फ वसीम खान के ऊपर दबाव आएगा क्योंकि उन्होंने वसीम खान का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि वसीम खान ने उनको कहा था कि जनाब आप मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएं। फिर डॉक्टर सोहेल सलीम के हवाले से ये भी बात आई कि जनाब ड्यूरिंग पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 टूर्नामेंट कराची में हो रहा था, वो लाहौर चले गए थे। उन्होंने कहा जी मैं बोल कर गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और अगर किसी को इब्हाम मौजूद है, अगर किसी को कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना है तो मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं तो बोर्ड से इजाज़त लेकर गया था। कैसे आप ये कह सकते हैं कि जनाब मैं बगैर बताए चला गया था? तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो डॉक्टर सोहेल सलीम के किसी बात का जवाब नहीं दिया है और उनका कहना यह है कि जी ये डॉक्टर सोहेल सलीम की अपनी ज़ाती राय है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब जो हैं वो यूके में मौजूद हैं और डॉक्टर सोहेल सलीम के इस इंकशाफ के बाद, इस इंटरव्यू के बाद, मीडिया इंट्रैक्शन के बाद फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान जो हैं वो खामोश हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो देखें ऊँट किस करवट बैठता है और पाकिस्तान सुपर लीग की अपडेट के साथ डेफिनेटली हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। और टेस्ट मैच भी स्टार्ट हो गया है हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान। दैट्स वंडरफुल कि आखिरकार ताबिश खान को फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शानदार कारकर्दगी के बाद जो है वो डेब्यू कराया गया। इस पर तो ख़ास वीडियो बनती है और इस खास वीडियो में जनाब प्रेस करेंगे मिसबाउल हक साहब को। क्यों, ये थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं आपके लिए और एक वीडियो करेंगे उसमें आपको बताएंगे क्यों मिसबाउल हक साहब को जो है वो क्रेडिट देना बनता है ताबिश खान के टेस्ट डेब्यू पर। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, मोहब्बत, चाहत, खुलूस का, जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।